Thank you so much for watching IELTS Wala India. After getting 100% success in past exams, so here I'm going to share and attend the class very important on MCQ. मॉर्निंग में हमारी क्लास थी, वो थी लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर। जिन स्टूडेंट ने वो लिस्ट ऑफ हेडिंग की क्लास अटेंड नहीं करी तो मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। और इन क्लासेस का मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहा, बिल्कुल टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। और इस वे के साथ क्लासेस हैं कि आपका बैंड स्कोर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर विजिट करोगे तो इंस्टाग्राम के ऊपर 3000 से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे, प्लस 100% सेम वही प्रिडिक्शन मिलेगी जो पीडीएफ हम सेल करते हैं। जो स्टूडेंट हमारे से लेता है एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ कि आइलेट्स वाला इंडिया की पिछले 5 मंथ से टोटली प्रिडिक्शन ट्रू जा रही है, टास्क 2 रीडिंग एंड स्पीकिंग की। सो लिसनिंग का भी जाता है, बट डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 100% है। कोशिश करता हूँ जो स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है उसको गाइड करने की, उसको फ्री में नॉलेज देने की, बेस्ट एग्ज़ाम डेट, बेस्ट लोकेशन बताने की कि इस वे के साथ आप स्टडी करो। जो बैंड स्कोर आप मेरी वीडियो में देख कर आए हो वही बैंड स्कोर आप भी ले सकते हो, आप भी अपने सपने को सक्सेस कर सकते हो। इफ़ यू नीड प्रिडिक्शन देन यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप। मेक श्योर दैट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड अटेंड दिस क्लास। ये जो रीडिंग है ये इतनी ज़्यादा इजी रीडिंग है। अगर आप किसी 10th क्लास के जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहा है या फर्स्ट टाइम रीड क्लास अटेंड करने जा रहा है IELTS की, तो वो भी अगर करेगा ना तो आराम से 9 से 9 बैंड ले सकता है। ये इतनी ज़्यादा रीडिंग ईजी है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको रीडिंग टफ लगती है। बट हमारी कोशिश इसमें ये आपको स्किल सिखाने की है, बिकॉज अगर आपने रीडिंग की स्किल सीख ली प्लस स्किल के साथ आपने एक ग्रामर को कैसे शो करते हैं रीडिंग वाले आंसर को फाइंड करने में ये सीख लिया ना, जितनी मर्जी गंदी रीडिंग आ जाए, लोग बोलते हैं इजी मॉडरेट, बट चाहे डिफ़िकल्ट रीडिंग भी आ जाए उसमें भी आप आराम से 7+ बैंड स्कोर ले सकते हो। इस सबसे ज़्यादा इजी रीडिंग में मैं आपको सिखाऊंगा आज MCQ को कैसे फाइंड करते हैं और इसका आंसर कैसे हमें मिल जाता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड आर्कियोलॉजिस्ट साउथ जर्मनी डिस्कवर, कि वहाँ के अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं जो डिस्कवर करते हैं। अब हमारा सिनोनियम मुझे मिल चुका है, अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं साइंटिस्ट भी कह सकता हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट का मीन्स भी सेम यही होता है कि अब वहाँ पर साइंटिस्ट को ऐसा क्या मिला साउथ जर्मनी में। मतलब डिस्कवर वहाँ पर फाउंड लिखा हो सकता है, डिस्कवर का मीन्स फाउंड, बिकॉज मुझे ग्रामर भी ऐड करनी है। ग्रामर अब क्या है कि उनको क्या मिला, व्हाट डिड, मतलब उनको डिड मतलब कि पास्ट में ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से साउथ जर्मनी ने उनको डिस्कवर किया। डिस्कवर मीन्स अब वोकैबुलरी आ गई प्लस सिनोनियम्स आ गए। इसका मतलब क्या है, फाउंड करना, डिस्कवर करना, उसको खोजा गया। अब खोजा क्या उन्होंने, हम इस पैराग्राफ में देखते हैं। अब इसका वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट का वर्ड साइंटिस्ट भी लिखा हो सकता है, इसके अलावा कुछ और वर्ड भी लिखा हो सकता है। मुझे समझना है इसकी ग्रामर को। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली, स्किल सीख ली, तो आराम से बैंड स्कोर आ सकते हैं। अब मेरी ग्रामर क्या थी, पहली व्हाट डिड, सेकंड से मेरे वोकैबुलरी सिनोनियम क्या है ये। अब ये दोनों मेरे कीवर्ड हैं, इसको मैंने अंडरलाइन कर कर अपने माइंड में कीपट कर लिया कि क्वेश्चन है वो पास्ट में है, प्लस यहाँ पर जो वोकैबुलरी जितनी कि मेरे माइंड ने काम किया उतना का मैंने आंसर फाइंड किया। अब क्या है, रिमेन्स ऑफ 30 डेड एनिमल्स, कि वहाँ पर उनको 34 डेड एनिमल्स मिले, प्लस ग्रेवयार्ड कंटेनिंग 30 सेक्टोन्स होते हैं कि हमारे पिंजर, जैसे हमारी बॉडी का मांस सड़ जाता है, गल जाता है और वहाँ पर पिंजर रह जाता है, उनको वो मिले। रालेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, कि उनको वहाँ पर अर्ली में कुछ फाइंड करने को मिला। 9 अडल्ट मेल्स, 7 अडल्ट फीमेल्स एंड 16 चिल्ड्रन, कि उनको 9 अडल्ट मेल मिले, 7 अडल्ट फीमेल्स मिली एंड 16 चिल्ड्रन मिले। अब मुझे देखना है कि वहाँ पर उनको एक्चुअल में मिला क्या है। चलो अब हम अपने पैराग्राफ में चलते हैं। हमारा पैराग्राफ है
वॉलेंस के ऊपर इन 1983 की उन्होंने बात की। 1983 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहाँ पर साइंटिस्ट थे इन साउथ जर्मनी डिस्कवर्ड, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ उन्होंने, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो बेस बनाना चाहते हैं। बेस मतलब कि स्टार्टिंग में ही अपना धीरे धीरे, जैसे पहले इजी रीडिंग ली, फिर थोड़ी सी टफ ली, फिर थोड़ी सी और टफ ली, देन मॉडरेट ली, ऐसे करके जो अपना बेस बनाना चाहते हैं। तो उनको मैसिव ग्रेव कंटेनिंग में क्या मिला, 34 सेकलटॉन्स, मतलब सेकलटॉन्स वही हमारे पिंजर वगैरह उनको मिले। बट दे इंक्लूडेड 9 adults, 9 adult males, 7 adult females and 16 children। अब उसने अगेन नेक्स्ट में 2 आंसर और लिख दिए यहाँ पर, सेम जैसे उन्होंने लिखा था कि 9 adults, 7 adult females and 16 children। अब मैं कन्फ्यूजन हूँ कि मैं डी आंसर लगाऊँ या फिर मैं बी आंसर लगाऊँ, क्योंकि ये दोनों आंसर तो आने वाले है नहीं। अब मैं कन्फ्यूज किस में हूँ, बी में और डी में। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, वहाँ पर उसने किसकी बात करी थी, पास्ट की। अब पास्ट में अब उसने वहाँ पर डिड लगाया, वहाँ पर डिस्कवर था, यहाँ पर उसने पास्ट में बात कर दी, डिस्कवर्ड, पास्ट की बात कर दी। अब उसने पास्ट की बात कर दी प्लस वहाँ पर कंटेनिंग लिखकर, मतलब कि उसको फाइंड करा गया 34। अब यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। अगर यहाँ पर बट आता, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर दे की जगह पर यहाँ पर बट आता, जहाँ इसके अलावा कोई अदर स्टेटमेंट आती जो इसके ऑपोजिट थी, तब हमारा आंसर ये नहीं आना था, क्योंकि उसने बट लगा दिया था। बट एक खतरे की निशानी, मान लो कि खतरे की एक निशानी होता है। अगर दे की जगह बट होता तो हमारा आंसर नेक्स्ट ये आना था, क्योंकि बट के बाद उसने हमारा आंसर दिया होता है ज़्यादातर जो डिफ़िकल्ट रीडिंग होती है उसमें। बट यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, फुल स्टॉप लगाकर उसने अपनी नेक्स्ट लाइन में मेरे बताया है कि इसमें ये कुछ हुआ था। अब जो मेरा आंसर है वो क्या है, बी। अब मेरा जो राइट आंसर मुझे मिला वो मुझे मिला बी आंसर। मैं आपके लिए इसलिए शॉर्ट रीडिंग लेकर आया हूँ ऐसे वाली कि आपको मैं ग्रामर स्किल सिखा दूँ कि अच्छे से स्कोर आ जाए। अब मुझे नहीं पता कि आप किस वे में लोगे, इसको पॉजिटिव वे में लोगे, नेगेटिव वे में लोगे। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, फ्री सिखा रहा हूँ, जस्ट टाइम आपका लग रहा है। अगर ज़्यादा पैसे आपके पास हैं, 6,000, 5,000, 10,000 रुपये आपके पास है, तो जाकर इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले सकते हो, वहाँ पर पेड है। और मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से वो सिखाते होंगे। ज़्यादातर, मैं सभी को नहीं कह रहा, पर ज़्यादातर ऐसे नहीं सिखाते। 90% मैंने भी बहुत सारे विजिट करे हैं इंस्टीट्यूट। प्लस सेकंड, अब नेक्स्ट वन क्या है, अब नेक्स्ट वन में मेरा जो आंसर है वो क्या है, वाई डिड साइंटिस्ट सजेस्ट दैट दोज पीपल वर किल्ड वाइल रनिंग अवे। कि उसने क्या कहा, अब कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं हमने कि जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड साइंटिस्ट, कि जो साइंटिस्ट थे वहाँ के, उन्होंने क्यों सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया उन्होंने, मतलब कि ये टोटली फिर मेरा पास्ट में चला गया, क्योंकि यहाँ पर एक डिड लगा हुआ है, देन उसने सेकंड फॉर्म लगाई हुई है। अब ये भी मेरा पास्ट में है, तो ध्यान से देखिए, पास्ट की यहाँ पर बात कर रहा है कि दोज पीपल, जो लोग थे, वर किल्ड, कि ये रनिंग अवे करते टाइम ये मारे गए, रनिंग अवे करते टाइम ये लोग मारे गए। वर किल्ड, यहाँ पर वर किल्ड की बात कर रहा है। अब बाय किसके द्वारा मारे गए, कैसे मारे गए, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसके कीवर्ड्स ने क्या दिए हुए हैं हमें नीचे, देयर सेकलटॉन्स शोड साइंस ऑफ फैटल ट्रूमा, मतलब कोई ट्रूमा नाम की कोई बीमारी वगैरह या कोई एनीथिंग एल्स कह सकते हैं, उसकी वजह से। देयर वर 16 चिल्ड्रन, कि 16 चिल्ड्रन थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप वॉलेंस वाज वेरी फ्रिक्वेंट, कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑर्गेनाइज्ड, और सॉरी ऑर्गेन्स्ड ग्रुप, मैंने ऑर्गेनाइज्ड बोल दिया, सॉरी उसके लिए, और मैंने देखा नहीं स्पेलिंग। वॉलेंस वाज वेरी फ्रिक्वेंट, कि वॉलेंस जो उसका था काफ़ी फ्रिक्वेंट था। तो अब देयर सेकलटॉन्स डिड नॉट शो एनी साइंस डिफेंसिव वंड्स, मतलब कि उसने कोई साइन शो नहीं किया, वहाँ पर उनको कोई सुराग नहीं मिले। तब साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया कि ऐसा क्यों किया कि वो इस वे के साथ मारे गए। अब इसको देखते हैं कि उसने पैराग्राफ में क्या लिखा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर उसने फिर साइंटिस्ट पास्ट की बात करी है, देन उसने वोकैबुलरी, और प्लस ज़्यादातर इसमें उसने ग्रामर ही ऐड करी है, वोकैबुलरी अब सिनोनिम्स पैराग्राफ में वो ऐड कर सकता है। तो ऑल ऑफ द सेकलटॉन्स शोड साइंस ऑफ फैटल ट्रूमा, की मतलब कि जितने भी वो शो कर रहा था वो किस में शो कर रहा था, ट्रूमा नाम से, एंड साइन वगैरह उसके थे, इंक्लूडिंग हेड
वॉन्ड्स, उनके हेड वॉन्ड्स भी इंक्लूड थे। नन ऑफ देम शोड एनी साइंस टू वुड सजेस्ट दे किल वर रनिंग अवे। बट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टू आंसर का कन्फ्यूज़ करा गया है। यहाँ पर वो किस में कन्फ्यूज़ कर रहा है हमें, एक तो हमें वो ए में कन्फ्यूज़ कर रहा है, एक वो हमें डी में कन्फ्यूज़ कर रहा है। देयर 60 चिल्ड्रन की बात नहीं करी ड्यूरिंग द पीरियड ऑर्गेनाइज्ड, इसकी बात भी नहीं कर रही। ग्रुप ऑफ वॉलेंस फ्रिगेंट की बात नहीं करी। अब वो बात कर रहा है ए की और डी की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है जो आंसर हमें कन्फ्यूज़ करेगा। अब यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। डिफिकल्ट रीडिंग में ये क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलता है। डिफिकल्ट रीडिंग में क्या होगा, उसने यहाँ पर बात कर दी ऑल ऑफ, मतलब कि हमारे पिंजर वगैरह की जो उसके साइन मिलते हैं वो किसके, ट्रूमा नाम से मिलते हैं। ठीक है, उसने यहाँ पर बात कर दी कि जो इसके पिंजर के निशान हैं वो किससे मिलते हैं। बट यहाँ पर उसने सिर्फ शो किया है कि उसके साइंस है वो इसके साथ मिलते हैं। बट यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट, कि साइंटिस्ट ने क्या सजेस्ट किया। बट यहाँ पर कॉमे से पहले उसने कहीं भी साइंटिस्ट की बात नहीं करी कि साइंटिस्ट ने ये कहा। अब ये जो आंसर होते हैं ये टू टाइप से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। यहाँ पर भी अगर मुझे हाफ इन्फॉर्मेशन दी है, हाफ इन्फॉर्मेशन मेरी अलग है, हाफ इन्फॉर्मेशन मेरी अलग है, सो मेरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। अगर पहली स्टेटमेंट में, जैसे यहाँ पर बात कर रहा है ए की, पहली स्टेटमेंट में वो ए की बात कर रहा है, अगर वो हाफ इन्फॉर्मेशन की बात करता है तो मेरा आंसर ये नहीं आएगा, मुझे फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब यहाँ पर ए की उसने बात कर दी, ठीक है, जो भी बीमारी वगैरह थी उसके साथ रनिंग अवे करते टाइम वो लोग मारे गए। अब इसकी बात कर दी, यहाँ पर उसने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अब उसने कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट में क्या बना, इंक्लूडिंग हेड वॉन्ड्स, मतलब कि इंक्लूडिंग क्या थे, उसके हेड वॉन्ड्स भी थे। बट नन ऑफ देम, अब देखिए उसने क्या बोला, नन ऑफ देम, इसके अलावा। अब शोड एनी साइंस ऑफ डिफेंसिव वंड्स सजेस्टिंग, देखिए कॉमा लगाकर जहां पर जो साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था दे वर किल्ड वर रनिंग अवे। अब यहाँ पर नन ऑफ देम इसके अलावा शो होता है कि जहाँ पर जो हुआ था, जो साइंटिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं, और वो किसकी वजह से मारे गए थे, रनिंग अवे। तो मतलब जो हमारा राइट आंसर वो एक डी आंसर है। बिकॉज यहाँ पर कहीं भी शो नहीं कर रहा, जस्ट एक रनिंग अवे के साथ ही वो शो कर रहे हैं कि डू नॉट शो एनी साइंस एंड डिफरेंट वर्ड्स, कि मतलब कहीं पर भी जो पिंजर वगैरह के साइंस एंड वो चीज़ें शो नहीं करी गई थी। वी वर किल्ड रनिंग अवे, और रनिंग अवे के साथ वो मतलब कि मारे गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं भी वो शो नहीं कर रहा कि वो किस वजह से यहाँ पर मारे गए थे, जस्ट रनिंग अवे ही हमें शो कर रहा है। सो जो हमारा राइट आंसर है 100% वो हमें डी देखने को मिलता है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व आउट करे हैं, 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व आउट करने हैं। मीन्स कि 3 नंबर क्वेश्चन एंड 4 नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर फाइंड करना है। अब आप मुझे बताओ इसमें आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। सेम हियर ए बी सी डी। अब इन दोनों का जो आंसर है आपको किस में मिलेगा, दोनों का आंसर आपको मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें आपको 2 आंसर मिलेंगे, मतलब ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है। 2 आंसर इसमें होंगे, 2 आंसर नहीं होंगे। अब आपको 2 आंसर कन्फ्यूज़ करेंगे, भाई ए लगाऊँ कि बी लगाऊँ, सी लगाऊं या फिर डी लगाऊं। अब आप चॉइस करो इनका एक राइट आंसर, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, देन मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर आपका रॉन्ग है। पर आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होगी, अगर आपने कन्फ्यूज़न से बचना है तो आप थोड़ा सा माइंड यूज़ कर ग्रामर को यूज़ कर लेना, प्लस वोकैबुलरी को यूज़ कर लेना। अगर राइट आंसर फाइंड करना है इन दोनों का, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगी, तो क्या यूज़ कर लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, अपना माइंड लगाकर, ग्रामर प्लस इसको वोकैबुलरी को, और 100% आपको एक राइट आंसर मिल जाएगा। अच्छी लगी वो वीडियो तो सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करना।